40 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद मिस्टर शर्मा जी रिटायर हुए और घर पर रहने लगे। कुछ दिन बाद ही पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शर्मा जी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए और बोला, दिखा लीजिए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था। दरअसल आपको दिखाना था डॉक्टर साहब, ये पिछले 40 साल रेलवे में टीटी रहे, सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है। 4 फीट चौड़े पलंग को काट कर 2 फीट का कर दिया है। अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूब लाइट हटा दिया है और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल दिया है। रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय, ये समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। सोने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं। कप में चाय देती हूँ तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, झांसी आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए हैं, बदले में 2 सीमेंट की ब्रेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिक्स को अलग कर दिया है, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिया है। एक रात इनके पास आकर बैठी तो इन्होंने पाँव मोड़े और कहा, आइए आइए, आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है, पर आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने ने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकत से बहुत परेशान हो गए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई तो ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचू चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया तो इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपए का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया है। छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया है। उसे चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकालकर पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटी गई है तो वहीं लाइन लगाते हैं, समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी जिंदगी कैसे कटेगी हम यह सोच कर डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए भगवान। किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी न बनाए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।